जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार आज यानी कि 1 दिसंबर जुमरात को वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक आदमी जो कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर गया हुआ है, स्टेडियम में मौजूद था, लेकिन अचानक फील्ड में घुस करके झंडा लेकर के भागने लगता है, जिसको सिक्योरिटी के लोग पकड़ लेते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके साथ में क्या हुआ। जबकि आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं, ये एक पब्लिक प्लेस है जहां पर बाहर से आने वाली औरतों को जो कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए आई है, इन लोगों को कहा गया बुर्का पहनकर देखने के लिए। उन लोगों ने इस चीज का इनकार नहीं किया बल्कि एक्सेप्ट कर लिया। इनमें से कई औरतों को हिजाब पहनाया गया। इन औरतों के अच्छी तरह हिजाब पहनने के बाद में जब इनको आईना दिखाया गया तो इनका रिएक्शन चौंका देने वाला था। अपने आप को देखकर चौंक गई और इस लिबास में देख करके बहुत खुश नजर आ रही हैं। इस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी का कितना बड़ा फोटो बनाया गया है। इनके पैर के नीचे में फुटबॉल और वर्ल्ड कप का लोगो लगा हुआ है। ये केरला के लोगों की कारीगरी है जो कि कतर से और कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जबकि इस वीडियो में आप कोरिया के रिपोर्टर को देख सकते हैं। जब इनके सामने में कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी अचानक आ गए तो इन रिपोर्टरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें और क्या करें। इस बात का अंदाजा आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके रिएक्शन से मालूम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार आज यानी कि 1 दिसंबर जुमरात को वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए एक फीमेल रेफरी को सेलेक्ट किया गया है। ये है वो फीमेल रेफरी जो कि आज कोस्टा रिका और जर्मनी के बीच होने वाले मैच में रेफरी का काम करेगी। इसका नाम है स्टेफनी फ्रेपार जो कि फ्रांस की है। स्क्रीन पर जो आपको वीडियो नजर आ रही है जिसमें एक आदमी अपने हाथों में झंडा लेकर के भागता हुआ नजर आ रहा है, ये LGBT कम्युनिटी का झंडा नहीं है बल्कि ये पीस फ्लैग है और झंडा लेकर भागने वाले का नाम मारियो फेरी है। पुर्तगाल और यूरुग्वे के बीच में जो मैच हुआ था ये उसी की वीडियो है। इसकी नेशनैलिटी इटालियन और कनाडियन है। सिक्योरिटी वाले इसको आगे पकड़ लेते हैं। इसको 6 महीने का जेल और 60,000 रियाल का जुर्माना दिया गया है इसके ऊपर। और इसी के साथ साथ अब ये वर्ल्ड कप के किसी भी मैचेस को देखने के लिए स्टेडियम नहीं जा सकता है, ये बैन भी लगाया गया है इसके ऊपर। कल का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच में हुआ। डेनमार्क हार करके इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया जबकि ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड में पहुंच गया। कल का दूसरा मैच तुनिसिया और फ्रांस के बीच में हुआ। तुनिसिया जीतकर भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया क्योंकि फ्रांस इससे पहले ही अगले राउंड में पहुंच गया था। कल का तीसरा मैच सऊदी अरब और मेक्सिको के बीच में हुआ। कल का चौथा मैच पोलैंड और अर्जेंटीना के बीच में हुआ। आज यानी कि 1 दिसंबर को कतरी टाइम से शाम 6 बजे फुटबॉल वर्ल्ड कप के 2 मैचेस होने वाले हैं, कनाडा और मोरक्को के बीच में अल्तवामा स्टेडियम में, जबकि क्रोएशिया और बेल्जियम के बीच अहमद बिन अली स्टेडियम में। आज रात 10 बजे भी कतर में 2 मैचेस होंगे। पहला मैच जापान और स्पेन के बीच में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, जबकि जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच में अल बैत स्टेडियम में होगा। इसी मैच में स्टेफनी फ्रेपार जो कि फ्रांसी है, वर्ल्ड कप के इस मैच में रेफरी का फरीजा अंजाम देगी। दोस्तों, ये है लुसेल स्टेडियम में लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर। लोगों के सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ है, जहां पर 84,985 लोग इस स्टेडियम में बैठकर मैच का एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।